देखो बेटा, हमने अब तक सारे टैक्सोनॉमी कैटेगरी के जो साइज 7 ऑब्लिगेट थे आपके, ठीक है, आपकी स्पीशीज, फाइलम वगैरह सारी चीजें हमने समझ चुके थे, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको होमवर्क में करने को दिए थे, उनको जरा देख लेते हैं हम। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम क्या है उनका, मतलब जीनस क्या होगा, जीनस के बाद क्या आएगा बेटा, क्या था जीनस के बाद, वही फॉर्मूला याद रखना, फैमिली, फैमिली के बाद क्या आएगा बेटा, क्या आना चाहिए, कैसे बच्चे बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, यस वेरी गुड, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, ठीक है, और क्लास के बाद आएगा आपका, क्लास के बाद क्या आएगा, हाँ डिवीजन और फाइलम, फाइलम और डिवीजन, ठीक है, और उसके बाद आएगा बेटा आपका किंगडम। देखो मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं बच्चों, बिकॉज इससे क्या होता है ना, जो एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में कुछ दे रखे हैं, इससे काफी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चंस, और आपको उन्हें याद रखना जरूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं बेटा ह्यूमंस की बात करें। होमो सेपियंस, जीनस क्या हो गया बेटा इसका, होमो, फैमिली क्या होगी, जिस जिस बच्चे को जितना आता मुझे मैसेज करके बताता चला जाए उसमें, क्योंकि आपको होमवर्क में मिल चुका है। फैमिली क्या होगी बेटा, होमिनिडाई, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, वेरी गुड, ऑर्डर क्या होगा, प्रीमेटा, क्लास क्या होगी, मैमेलिया, और फाइलम क्या होगा, वेरी गुड, फाइलम क्या होना चाहिए, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, और लास्ट आ गया किंगडम, किंगडम आ गया आपका एनिमेलिया। अब अगर इसको याद रखना है तो ट्रिक नोट कर लो, इसलिए ही मैं ये लिखवा रहा हूं, हमारा प्राइम मिनिस्टर चोर है, ऐसा चोर वोर कुछ नहीं मैं कह रहा हूं किसी को, ठीक है, बट मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है बेटा। एच से देखो, बायोलॉजिकल नेम तो आपको याद रखना ही है, होमो, ठीक है, और होमिनिडे से आप शुरू करें स्पेशली, जीनस भी आपको पता चली जाना नाम से, ठीक है, हमारा पी से प्रीमेटा प्राइम मिनिस्टर, मैमेलिया, चोर से कॉर्डेटा, ठीक है, और ये एनिमल, समझ आ गया बेटा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम कौन बताएगा, मुस्का करके कुछ होता है, क्या होता है, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई, ठीक है। और अब पहले मैं इसकी ट्रिक लिख देता हूं तो फिर आपको बताने में आसानी होगी। ट्रिक है बच्चे इसकी, म्यूजिक दिया, देखो मधुमक्खी जो होती है ना, बिन 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 करती रहती है, तो एक तरह का म्यूजिक हुआ ना, वो म्यूजिक दे रही है वो, तो म्यूजिक दिया, ठीक है। तो देखो अब इसकी जीनस क्या होगा, जीनस तो आप सबको जानते ही है, इनाम उठा लिया आपका, मुस्का, ठीक है। अब ट्रिक है म्यूजिक दिया, तो इसकी फैमिली बताएगा कोई बच्चा मुझे, बड़ा आसान हुआ, इसी से रिलेटेड है नाम, यस पावनी, वेरी गुड,
म्यूसी म्यूसिडिया इज द फैमिली। ठीक है, म्यूजिक दिया, डी पे आ जाओ। अब डी से क्या होगा बेटा, क्या होना चाहिए ऑर्डर में डी से, पावनी बताएगी। डिप्टेरा, वेरी गुड, डिप्टेरा। ठीक है, डी से, आई से आएगा इंसेक्टा। ठीक है, और फिर आ गया आपका ए से क्या आएगा बेटा, यस वेरी गुड, आर्थ्रोपोडा। और इस किंगडम को याद करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एनिमेलिया किंगडम है, कोई बात ही नहीं। तो अब आपको इस ट्रिक से याद रखा जाएगा। ये मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं थी बच्चे, मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने होमवर्क में किया है, बट क्या कि आपको याद रहने चाहिए, दैट्स व्हाई आई रिटन ऑल दिस। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो दो हो गए प्लांट उसके एनिमल से रिलेटेड। अब आते हैं आपका मैंगो। मैंगो में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन एक आधा साल में पूछ ही लिया जाता है। बॉटनिकल नेम सबको पता ही है, मैंगीफेरा इंडिका। बच्चों देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं हमने कॉमनली अंडरलाइन नहीं किया है, जैसे मैं समझा भी रहा था। इसका मतलब ये नहीं है बेटा ये हम गलती कर रहे हैं। मैं अगर बोर्ड पे लिख रहा हूं और बायोलॉजिकल नेम लिख रहा हूं और उसको अंडरलाइन नहीं कर रहा, दैट इज द माय मिस्टेक। ठीक है, बट मैं ये मान के नहीं लिख रहा कि आपको अंडरस्टूड है ये चीज। ठीक है, क्योंकि अगर प्रिंट करोगे इटैलिक्स में तभी आपको परमिशन है कि आप उसको बिना अंडरलाइन करे लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब इसकी पहले ट्रिक बताता हूं मैं आपको। म्यूजिक एंड स्प्रिंग डांस अगेन। डांस होते हैं ना बेटा, म्यूजिक के साथ स्प्रिंग डांस कर रहे हैं हम। ठीक है, स्प्रिंग सीजन भी होता है, बढ़िया पानी की फुहारें चल रही हैं, तो म्यूजिक एंड स्प्रिंग डांस अगेन। ठीक है, तो आपका इसमें जीनस तो सिंपल है, चलो रेडी हो जाओ बेटा। कौन बताएगा फैमिली, फैमिली कौन बताएगा इसमें। म्यूजिक दिया मैंने मैंगी फेरा से, फैमिली का नाम ए से शुरू होगा, बड़ा ही अटपटा सा नाम है। देखा, पावनी अच्छे से पढ़ाई करती है, वेरी गुड पावनी बेटा। एनाकार्डियेसी, याद करने का तरीका है, एना को कार्डियक अरेस्ट आ गया, एनाकार्डियेसी। ठीक है, तो म्यूजिक से मैंगी फेरा। ठीक है, ए से एनाकार्डियेसी। ठीक, ऐसे क्या होना चाहिए, कोई बच्चा बताएगा पावनी के साथ साथ। किसी और बच्चे ने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, ऑर्डर आएगा बेटा इसका सेपिनडेज। मैंने आपको लिखवाया था ज्यादातर ऑर्डर में टी ए और एल ई एस भी आ सकता है। ठीक है, तो सेपिनडेज इसका ऑर्डर आया, तो स्प्रिंग से सेपिनडेज। डी से क्या होगा, डी से तो बड़ा आसान है, कोई भी बता सकता है बच्चों, कोई और तो बताओ। यस, डाइकोटालिडनी। ठीक है, क्लास हो गया डाइकोटालिडनी। फिर आ गया ए से अगेन, अगेन से आ गया बेटा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मी, और किंगडम इसकी प्लेंटी होगी। अगर आपने ये कुछ फैमिलीज के नाम भी नहीं याद करे ना, तो इस चैप्टर में फिर और कुछ रहता नहीं है पढ़ने वाला बहुत ज्यादा। यही कुछ है जो ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, क्या आपको मेमोराइज करना है। अब हम देखेंगे वीट का, ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं सबकी ट्रिक्स दे रहा हूं आपको।
वीट के लिए, वीट का बायोलॉजिकल नेम ही बड़ा अटपटा है, कौन बताएगा? ट्रिटिकम, यस वेरी गुड, ट्रिटिकम एस्टिवियम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवियम इज अ बायोलॉजिकल नेम। जीनस हो गया ट्रिटिकम। अब देखो मैं ट्रिक लिख देता हूं इसकी, ट्रैफिक पुलिस पुट मैनी अराइवल पॉइंट्स, मतलब ट्रैफिक पुलिस ने, जैसे आपने देखा होगा अगर एयरपोर्ट गए हैं आप तो बहुत सारे एग्जिट और अराइवल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस ने बहुत सारे अराइवल पॉइंट लगाए हैं, ठीक है, बड़ी सिंपल और बड़ी अच्छी ट्रिक है। टी से ट्रैफिक हो गया। फैमिली बताओ बेटा इसकी क्या होगी? सर ये एनसीईआरटी में है क्या? बेटा कुछ नाम एनसी, सारे नाम एनसीईआरटी से हैं, ये पूरा डिटेल में दे रखा है एनसीईआरटी में भी, ठीक है, बट ट्रिक्स नहीं दे रखी, और जो एक दो अलग है वो इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो पुलिस से आगे आपका कौन सी फैमिली आई बेटा? पोएसी फैमिली होती है इसमें, ठीक, पोएसी फैमिली होगी। और पावनी बेटा उससे आगे ऑर्डर कौन सा होगा? यस वेरी गुड, पोएल्स। अच्छा इस बार और ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक। तो ट्रैफिक पुलिस पुट, पी आ गए दोनों, ठीक। एम, एम से आएगा बेटा मोनोकोटाइलिडेनी, ठीक है। देखो जहां पर प्लांट्स में एम और डी आ जाए तो एम से मोनोकोट समझ जाना आप, ठीक है। और बेटा ए आ गया, ए से फिर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी, और पी से मैंने फिर प्लांट का बना दिया था, प्लांटेड, ठीक है। तो ये ट्रिक बड़ी अच्छी बनी जो आपको वीट का पूरा आइडिया दे रही है। एक और लिखना है बेटा हमें ब्रिंजल के बारे में। ब्रिंजल का क्या नाम होगा बोटॉनिकल? क्या होगा आपने बेटा नाम पूरा? सोलेनम मेलोजन, मेलोंजीना होगा बेटा, ठीक है, सोलेनम मेलोंजीना, ठीक है, इज अ बायोलॉजिकल नेम। और इसकी पहले ट्रिक लिखता हूं मैं, इसकी ट्रिक है बेटा स्लोली स्लोली प्यूपिल्स डाई आफ्टर पॉइजन, स्लोली स्लोली pupil dies आफ्टर पॉइजन, इसमें सभी चीजें कवर हो जाएगी। अब इसका जीनस का नाम सोलेनम हो गई, ठीक। फैमिली का नाम क्या होगा बच्चे? इस बारे में बोल दो। फैमिली का नाम क्या होगा? इतना डायलॉग सुना है, क्वेश्चन पूछेगा, जस्ट अ सेकंड बेटा। बेटे कुछ मैं दूंगा। शिप्रा बेटा आप ना मेरे से या तो मेरे को व्हाट्सएप पे या आप सर से एक बार पूछो ना सारी चीजें ना, मैनेजमेंट में आप रॉबिन सर से एक बार कंसल्ट करो, मॉड्यूल सभी को मिल चुके हैं, आप एक बार पूछ लो, कोचिंग तो शायद बंद है, ठीक है बेटा, आप पूछो जरा सर से एक बार, ठीक। हाँ बेटा, तो ये फैमिली आ गई आपकी, फैमिली होगी इसमें सोलोनेसी, ये तो हम पढ़े अच्छे से पढ़ भी चुके हैं ना, एग्जाम्पल्स में भी पढ़ चुके हैं इसे हम,
सोलोनेसी इज अ फैमिली, स्लोली स्लोली दोनों वर्ड पूरे हुए। पी से क्या आएगा बेटा, पॉलीमोनेस, ठीक है, पी से पॉलीमोनेस। डी से आ गया आपका डायकॉट, डायकॉटिलीडनी, ठीक है। और ए से फिर आ गया आपका एंजियोस्पर्म, मैं एंजियो लिख देता हूं बेटा। और पी से आ गया फिर आपका प्लांटी, जो ऊपर लिखा प्लांटी। तो ये ट्रिक सबको पसंद आई, मैं समझता हूं इससे शायद आपको बेटा याद रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना होगा। अगर हुआ तो मेमोराइज कर लोगे ट्रिक, तो एक बार को आप पूरा सा आइडिया लगा सकते हो कौन सा क्या है। क्लियर हुआ बच्चों ये सभी को? पावनी के अलावा बेटा सभी बच्चों क्लियर हुआ सबको? ओके अनुज, ओके भाव्य, वेरी गुड बेटा। अब बेटा चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब ज्यादा नहीं बचा है इस चैप्टर में, हार्डली 2 क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे बेटा टैक्सोनॉमिक्स एड्स। उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी है, जो मैंने जानबूझकर स्किप करी थी, और मैंने सोचा था कि आपको जब साथ की साथ कैटेगरी समझा दूंगा उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा, क्योंकि उससे शायद ही कोई साल गया होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन ना आए। और वो चीज है बेटा आपकी स्पीशीज। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोन इन अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक बच्चे। और एक आता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो इससे पहले हम इस चैप्टर में आगे बढ़े, लगे हाथ पहले इस चीज को क्लियर करेंगे बच्चों। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज मैंने आपको बताया था, साइंटिस्ट ने दिया था बेटा अर्नेस्ट मेयर। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। इसको बेटा 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। इसी ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्पीशीज का। देखो मेरी बात को समझना, स्पीशीज जब नई नई चीजें पता चल रही थी, स्पीशीज बेटा एक ऐसा बर्निंग टॉपिक रहा साइंटिस्ट के लिए कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि स्पीशीज वो होंगी, स्पीशीज ये होंगी, स्पीशीज ऐसे होंगी, बट अर्नेस्ट मेयर थे। इससे पहले साइंटिस्ट थे जॉन रे, जो मैं लिखवा चुका हूं आपको, उन्होंने टर्म दे दी थी स्पीशीज की, बट वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उसका नहीं बता पाए थे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताने में जो साइंटिस्ट ने, जिसने अपनी कुछ ख्याति हासिल करी, देखना अर्नेस्ट मेयर। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं बच्चे, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने अर्नेस्ट मेयर की बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की? थोड़ा सा बता दो उसके बारे में। मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं बेटा? मतलब आप नहीं पढ़ रहे? मैंने एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन लिखवाई थी स्पीशीज में, और लिखवाया था कि ये अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। फंडामेंटल यूनिट तो सही है बेटा पावनी, बट एक बात बताई थी मैंने कि स्पीशीज उनको ही कहा जाएगा जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें। रिप्रोडक्शन से रिलेट किया था बेटा मैंने, और कहा था इन दो स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। उसी को तो डिस्कस करना है हमें आगे डिटेल। समझना जरा, देखो मैं दोबारा समझा रहा हूं, और इस बार ढंग से समझा रहा हूं, समझना अच्छे से, एक ही समझो आप। इस एक एरिया है बेटा, इस एरिया में जो मैंने ट्रायंगल शेप्स के बनाए हैं, ठीक है, ये डॉग्स हैं,
और जो मैंने ब्लू कलर से बता दिए ये बेटा कैट्स है, ठीक है। ये डॉग्स है, ये कैट्स है, ये सब एक जगह रह रहे हैं। डॉग इज अ डिफरेंट स्पीशीज, कैट इज अ डिफरेंट स्पीशीज। डॉग डिफरेंट स्पीशीज है, इसे हम इसलिए कह रहे हैं बेटा कि डॉग और डॉग आपस में ये दो डॉग आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, इंटरब्रीड, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं आपस में, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही, फ्रीली एक एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो वो सेम स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक सेम द कैट्स भी बेटा आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तभी उनको कहा कि इट इज अ डिफरेंट स्पीशीज, इट इज अ डिफरेंट स्पीशीज। ऐसा नहीं हो सकता कि कैट और डॉग आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नो रिप्रोडक्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब फ्रीली रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और एक बात और है, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ये भी बेटा प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बता रहे हैं जो भी अपना आगे भी अपनी पॉपुलेशन कैरी कर सके। समझ आ गई मेरी बात? दिस इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज विच इज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ने यही कहा कि एक दो ऑर्गेनिज्म अगर वो आपस में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं फ्रीली, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही, ठीक, और रिप्रोड्यूस करने के बाद जो प्रोजेनी बन रही है, जो उनका बच्चा बन रहा है, वो भी रिप्रोडक्शन कर पाए आगे, बात में दम है, समझना। ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस हम पढ़ेंगे जो रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं बेटा, दो अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन रिप्रोड्यूस कर गए, बट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अनफर्टाइल, वो रिप्रोडक्शन आगे नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर ने ही ये चीज समझी थी और उसने कहा था फिर डेफिनेशन में कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है स्पीशीज का, आप उसी को कह सकते हो जो दो ऑर्गेनिज्म आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना ले। ये बात सबको समझ में आई या नहीं? मुझे जल्दी पिंग करो बेटा, सभी को, सभी से पूछ रहा हूं मैं। ओके, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, मैं दोबारा भी बोल रहा हूं एक बार अगर लिखनी है तो आपको। Ernest Mayr gave most accepted biological concept of species. Ernest Mayr gave most accepted, ये लाइन ऐसे ही लिखना बेटा, Ernest Mayr gave most accepted biological concept of species which define species as a group of potentially interbreeding population that are reproductively isolated from other such species। ये लास्ट की लाइनें मैंने आपको लिखवाई थी, सब बच्चों ने लिख लिया यहां तक? रिपीट तो नहीं करना, ठीक है। तो देखो मैंने लिखवाया लास्ट में कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है डॉग बेटा, एक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है कैट से, उसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस अलग है कैट से, ठीक है। वो किसी कैट के साथ मीटिंग नहीं कर पाएगा, करता ही नहीं है, ठीक है, हो ही नहीं सकता।
समझ में आ गई बेटा बात? अब देखो आगे की बात समझेंगे इस पे। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। क्या इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है बेटा? ड्रॉबैक। इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ड्रॉबैक क्या? ड्रॉबैक्स क्या है? पहला ड्रॉबैक है बच्चों, ऐसे प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है, मतलब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट नहीं कहता, उसके बारे में ये नहीं अप्लाई होता, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू प्लांट्स which do not show sexual reproduction। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते बेटा, उनके बारे में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कहता। दूसरा आ गया बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बाइनरी फिजन से बढ़ते हैं, उसके बारे में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। दो ड्रॉबैक हो गई। तीसरा ड्रॉबैक, कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इंटरब्रीड कर लेती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए इतनी राम कहानी हमने समझी। क्या बोला मैंने? कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, जैसे डॉग और कैट तो चलो इंटरब्रीड नहीं कर रहे, बट अगर आपने सुना हो, खच्चर का नाम सुना हो अगर, म्यूल। म्यूल बनता है बेटा डंकी और हॉर्स के क्रॉस से। हॉर्स इज अ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, डंकी इज अ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक, उनके क्रॉस से। इवन इवन टाइगर और लॉयन के क्रॉस से भी एक ब्रीड बनती है। तो वो क्या है? वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। तो ऐसे एक्सेप्शन है एनवायरमेंट। यस, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे बेटा विकल्प, ठीक है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी लिख लें आप, जितनी जल्दी इसको बनाया हो तो बनाए, और इसको जल्दी लिखें। ये तो ड्रॉबैक है, 3 पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो अ ड्रॉबैक। क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो अ ड्रॉबैक। नहीं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन ड्रॉबैक कैसे माना जाएगा? वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा है। देखो मेरी बात को समझो, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो प्लांट्स में अगर देखेंगे आप, तो उसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। वो तो एक स्पोर्स बनाएगा और उससे नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो उसमें ऐसी स्पीशीज की बात नहीं आई है क्लियर। स्पीशीज ने, उसमें स्पीशीज मिक्स हो रही हैं, नहीं हो रही, या एक स्पीशीज का स्पोर्ट दूसरी से मिल रहा है, ऐसी कोई बात होती भी नहीं है उनमें, ठीक है। तो वो कवर नहीं करा है इन्होंने। ऐसे ही बैक्टीरिया की बात है, बाइनरी फिजन से वो रिप्रोड्यूस करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे स्पीशीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन की जो बात आ रही है, ये रिप्रोडक्शन की जो बात कर रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा? क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है सभी बच्चों के? वीडियो क्लियर है बेटा? क्लियर। शिप्रा बेटा अपना कनेक्शन चेक करो। विकल्प, बबिया, पावनी, सभी बच्चों ने मैसेज किया, सबको क्लियर है स्क्रीन? अपना कनेक्शन देखो शिप्रा एक बार। और मेरी साइड सिग्नल ही बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा वाईफाई की स्पीड आती है यहाँ। एक बस ये मार्क है जो आपको दिख रहा होगा, ये लाइट की वजह से है, ठीक है। इसको भी अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे तो दिख जाएगा। हो गया बच्चों, इतना हो गया? मैं रब कर दूं? चलिए,
अब बेटा मुझे यही चीज समझनी है, ये वाली लास्ट वाली जो मैंने लिखी है ना अभी, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे इसके। एग्जांपल्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंटरब्रीड स्पीशीज। पहला है बेटा मेल डोंकी अगर फीमेल हॉर्स से क्रॉस करा दिया जाए तो निकल कर आएगा जो ऑफस्प्रिंग, दैट इज म्यूल। इसे म्यूल बोलते हैं, खच्चर। बट बेटा ये इनफर्टाइल होता है, ठीक है, ये इनफर्टाइल होता है और ये नेचुरल रिप्रोडक्शन है बच्चे। मेजर में ऐसा नहीं है कि आप किसी का सीमन लेकर और इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक डंकी और हॉर्स को एक साथ छोड़ दो, नॉर्मली वो रिप्रोड्यूस कर जाएंगे, ठीक है, नेचुरल ये है बेटा। तो म्यूल पैदा होगा। अब अगर सुनो एग्जांपल दूसरा, मैं कंडीशन रिवर्स कर दूं, मेल हॉर्स और बेटा फीमेल डोंकी अगर रिप्रोड्यूस कर जाए तो बेटा प्रोड्यूस होगा हिनी। नाम अगर आपने सुना हो, हिनी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हिनी प्रोड्यूस होता है और ये भी बेटा इनफर्टाइल में ही गिना जाता है, दिस इज आल्सो इनफर्टाइल, ठीक है, और ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल, ये नेचुरल, ये नेचुरल है। इतना समझ में आ गया? लिखो इसको जल्दी बेटा। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं। दो एग्जांपल और हैं हमारे, दो एग्जांपल्स और हैं, देखेंगे जरा। अगर मेल टाइगर फीमेल लॉयन से रिप्रोड्यूस कर जाए तो बेटा जो निकलेगा उसे बोलेंगे टिगोन। उसे क्या बोलेंगे? देखो मेल के आगे के दो वर्ड ले लेना, टिगोन, ठीक है, टिगोन। और ये फर्टाइल भी होता है, फर्टाइल होता है, ठीक है। और अगर मैं कंडीशन रिवर्स कर दूं, मेल लॉयन है और फीमेल टाइगर है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो बनेगा उसे बोलेंगे लाइगर, LIGER। फिर इसके दो वर्ड ले लिया हमने, और ये भी फर्टाइल होता है, ठीक है। बट बोला मैंने, बट बेटा ये नेचुरल नहीं होता, ये नेचुरल इंटरब्रीड नहीं बोला जाता बेटा, इसको बेटा बोलेंगे कैप्टिव इंटरब्रीड। मतलब जंगल में अगर टाइगर और लॉयन प्रेजेंट है तो वो इंटरब्रीड नहीं करेगा बेटा। हाँ, अगर आपने किसी एक सेपरेट जगह पर, ठीक है, लॉयन और टाइगर को एक साथ रखा है, मेल टाइगर को फीमेल लॉयन को, उसको ऑप्शन नहीं है और उनकी मीटिंग का टाइम आ रहा है, ठीक है, तब जाकर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उससे बोलेंगे कैप्टिव इंटरब्रीड, केज में, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। तो ये दोनों ही बेटा देखो एक तरह से बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को बायकॉट नहीं कर रहे हालांकि, बट इनकी ड्रॉबैक जरूर है, क्योंकि ये इनफर्टाइल प्रोड्यूस हो रहा है, हालांकि ये फर्टाइल प्रोड्यूस हो रहा है, बट ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, जंगल में नहीं होता है, ठीक है, ये कराया जाता है,
कुछ इंटेंशंस के लिए, ठीक। जैसे आप मेल लायन और फीमेल टाइगर, तो टाइगर लिगर लिगर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, दे फर्टाइल होगा। इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिनी पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिनी पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट करके एक लाइन लिखना बेटा। मैंने लिखा स्पीशीज आर जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम। जेनेटिकली क्लोज सिस्टम कहने का मतलब है जीन्स एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रेवल नहीं करती, एक स्पीशीज के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। जैसे आपका टाइगर है या आपका डंकी है या हॉर्स है, ठीक है बेटा, ये कोई नॉर्मल कंडीशंस नहीं है ये जो हो रही है, तो एक स्पीशीज के अंदर ही जीन्स का लेना देना होता है, तो जेनेटिकली क्लोज सिस्टम। समझ में आ गया बच्चों यहां तक सभी को? ऑल ऑफ यू, species are same but because of gender the offspring are different। ये क्या लाइन हुई बेटा? देखो इस यहाँ तो स्पीशीज ही डिफरेंट हो गई, ये ड्रॉबैक्स में आ गया ना, ये जो कुछ पॉइंट्स है। तो हाँ नॉर्मली पावनी बेटा वो यही है कि स्पीशीज सेम रहेंगी और जेंडर तो डिफरेंट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, रिप्रोडक्शन कोई सेम जेंडर में थोड़ी ना हो पाएगा, ठीक है। अब वो आगे ह्यूमंस पे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वो सारी बातें छोड़ो, आप हम नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो अपोजिट जेंडर तो हो गई होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो प्लांट्स में भी, ठीक है। तो बस यहां तक की बातें क्लियर हुई बच्चों? कुड आई रब इट? ओके, अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीशीज। टाइप्स ऑफ स्पीशीज कई तरह से हो सकते हैं बेटा, देखो पहला बड़ा सिंपल बना रहा हूं मैं, मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक में क्या होता है, देखो मैं आपको बता चुका हूं, मैंने आपको लिखवाया था बेटा कि 7 तो मेन ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं टैक्सॉन की, जो हम पढ़ चुके हैं, बट मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी 21 इंटरब्रीड लगाकर होती हैं, इंटरमीडिएट मतलब ट्राइब, सब फाइलम, सब के बीच में कुछ ना कुछ होता है बेटा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, जैसे ये जीनस है, ठीक है, तो जीनस के ऊपर होगा सुपर जीनस और इसके नीचे होगा सब जीनस, ठीक है, ऐसे होता बच्चों। और जैसे फाइलम है, तो फाइलम के ऊपर आएगा सब सुपर फाइलम और इसके नीचे आएगा सब फाइलम। ये आपके कोर्स में नहीं है, इसमें नहीं भटकना आपने, मैं बस समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है। तो बेटा स्पीशीज के अंदर सब स्पीशीज आती हैं, जैसे मैंने लिखवाया था कि सब स्पीशीज टर्म यूज होती है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स में होती है वैरायटी, याद आ रहा है, ठीक है, वैरायटीज होती हैं। जैसे मैंगो की पता नहीं, मैंगो इज अ स्पीशीज एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैरायटीज आर प्रेजेंट। आप मैंगो की खा लो, आप सुना होगा अल्फेंसो, और एक बम्बई आम होता है, एक नॉर्मल चौसा आम होता है, कितने तरह की, दीज आर ऑल वैरायटीज, ठीक है। तो बेटा अगर स्पीशीज में ओनली वन
या तो एक सब स्पीशीज हो या एक ही और ओनली वन वैरायटी, तो होगा मोनोटिपिक, तो हो गया मोनोटिपिक स्पीशीज। ठीक है, ये स्पीशीज के कॉन्सेप्ट में है। अब मुझे बताओ पॉलीटिपिक क्या होना चाहिए फिर? बड़ा सिंपल हुआ, मोर देन वन सब स्पीशीज और वैरायटी। अगर एक से ज्यादा सब स्पीशीज और वैरायटी आपको देखने को मिले, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीटिपिक स्पीशीज और ये आपका मोनोटिपिक स्पीशीज। इसके एग्जांपल्स तो बहुत हैं, भरे पड़े हैं, जैसे बेटा कैबेज, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर और कैबेज दोनों डिफरेंट वैरायटीज हैं बस, ठीक है, बाकी की सब चीज सेम है, जीनस वीनस सब सेम है। ठीक है, ऐसी जैसे मैंने मैंगो का बताया एग्जांपल, समझ आ गई मेरी बात? कैसे इनएक्टिव से हो गए बच्चों? बूस्ट योर एनर्जी बेटा। ओके बच्चों, इसमें ना एक चीज और भी आप कह सकते हो, कंफ्यूज ना हो, अगर आप एक चीज में और बताना चाहूंगा, मोनोटिपिक में अगर आप ये भी कह दे बेटा कोई सब स्पीशीज है भी नहीं, कोई वैरायटी है ही नहीं, वो भी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज सब स्पीशीज होगी क्या, एक दूसरी वैरायटी स्पीशीज थी ना। तो अगर इसमें लिख दूं मैं नो सब स्पीशीज, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब देखो जब यहाँ स्पीशीज की बात हो रही है, हालांकि स्पीशीज में अभी और भी डिस्कस करना है हमें, तो एक चीज और बता देता हूं, मैंने आपको एक दिन होमवर्क भी दिया था, किसी बच्चे ने मुझे भेजा नहीं, वो जीनस के बारे में, जैसे मोनोटिपिक और पोलोटिपिक स्पीशीज होते हैं, ऐसे ही मोनोटिपिक जीनस भी होता है बेटा, और पॉलीटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस जिसमें एक ही स्पीशीज हो, ये देखें आप, जिसमें एक ही स्पीशीज हो, ओनली वन स्पीशीज। और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था, मैंने बताया था आपको, होमो सेपियंस, इसी के बारे में मैं आने आप पूछना चाह रहा था मैं आपसे। होमो सेपियन एक ऐसा जीनस है बेटा जिसमें केवल सेपियंस ही आते हैं, एक ही स्पीशीज आती है हमारी, ठीक है। और पॉलीटिपिक में मोर देन वन स्पीशीज, और एग्जांपल्स तो भरे पड़े हैं, पैंथेरा, सोलेनम, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका पॉलीटिपिक। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो दोबारा स्पीशीज पर ही आते हैं हम, टाइप और स्पीशीज में अभी और भी कुछ है बच्चों, समझ भी आ रहा है? बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। सिंक्रोनस होता है एक स्पीशीज का टाइप, सिंक्रोनस मतलब होता है बेटा साथ साथ, एक साथ, ठीक है। एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एलोक्रोनिक
सिंक्रोनस बेटा और एलोक्रोनिक। सिंक्रोनस स्पीशीज और एलोक्रोनिक स्पीशीज। सिंक्रोनस होते हैं बच्चों जो दो स्पीशीज एक ही साथ रह रही हैं या बड़ी हो एक टाइम में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, डायनासोर्स जब थे तो प्लांट्स में केवल बेटा टेरिडियोफाइट्स ही थे, तब आपके एंजियोस्पर्म वगैरह उस समय नहीं थे, ठीक है। तो ये दोनों स्पीशीज एक साथ रही, अब डायनासोर्स नहीं रहे तो उन्हें बोलेंगे सिंक्रोनस। एक दो एग्जांपल्स हैं बस इसमें समझने वाला और कुछ नहीं। और जैसे एलोक्रोनिक स्पीशीज का एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, जैसे डायनासोर्स और आपके एंजियोस्पर्म्स। डायनासोर जब थे तब एंजियोस्पर्म थी ही नहीं, वो बाद में इवॉल्व हुई, ठीक है बच्चों, समझ आया? कहाँ गए सारे बच्चे? हर्ष, विकल्प, कहाँ हो बच्चों? संजू, सुन रहे हो ना मेरी बात? ना ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता बच्चे कहाँ हैं। कहीं ऐसा ना हो करके पुट ऑन कैमरा और पुलिस सर आप गाते रहो गाना, हम चले। एक दो टाइप्स और देखते हैं बेटा, स्पीशीज की एक दो चीजें टाइप हम और देखते हैं। ये थोड़ा इवोल्यूशन से रिलेट कर रहा है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं आप +2 में इवोल्यूशन वाले चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है बच्चों, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर स्पीशीज थोड़ा सा अलग अलग तरह की टाइप्स देखे जाते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। जैसे पहला है एलोपैट्रिक स्पीशीज। एलोपैट्रिक स्पीशीज होती है बेटा, एक ही रीजन है, एक ही दूसरा रीजन है, यहाँ पर एक तरह की स्पीशीज रहती है, यहाँ पर दूसरी तरह की स्पीशीज रहती है, दूर दूर, ठीक है, दूर दूर। मतलब स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, तो उसे एलोपैट्रिक बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आ गया सिंक्रोनस से रिलेटेड है बेटा, सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक स्पीशीज, इसमें क्या होता है बच्चों, एक रीजन है उसमें ए भी रह रही है और बी भी रह रही है, ए ने अपना अलग से और बी में बी भी रह रही है उसमें, ठीक है, समझ आया बच्चों? ठीक है, इसमें है सेम ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया सेम है, ओवरलैप लैंड एरिया बिटवीन स्पीशीज, ठीक बच्चों। लास्ट है बस, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, पैरापैट्रिक। लास्ट है बेटा पैरापैट्रिक। इसमें बेटा कुछ ऐसा फॉर्मेशन होती है, ये ए है ये बी है, मतलब कुछ एरिया कॉमन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा एरिया कॉमन होता है, इसे बोलते हैं पैरापैट्रिक, ठीक है। लिखेंगे इसमें एडजेसेंट एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय स्पीशीज, एडजेसेंट बराबर का,
समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया बेटा? बच्चे बोर तो नहीं हुए, ज्यादा तो नहीं हुआ? ये थोड़ा एक्स्ट्रा था एनसीईआरटी से, स्पीशीज के बारे में बताना जरूरी था। ठीक बच्चे, अब स्पीशीज यहाँ पर फिनिश हुआ। अब इसमें और मुझे कुछ और ज्यादा नहीं बताना आपको। एक सिबलिंग स्पीशीज और होता है, बट दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसमें से भी बहुत कम ही इस चैप्टर से रिलेट करके क्वेश्चन कभी आया हो, पहले कभी, अब जनरली नहीं आते। अब जो मेन चीज है, जो अब इस चैप्टर में नई चीज आ रही है, ठीक है, वो हम समझेंगे क्या है। टैक्सोनॉमिक्स एड्स। ये एड्स बेटा वो नहीं है, बीमारी नहीं है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। यहां पे एड्स का मतलब है बेटा जो कुछ, सर आपने क्या आज मुझे जो भी करवाया कुछ भी समझ नहीं आया। बेटा शिप्रा, आपकी क्लासेस पीछे स्किप है, या तो आप कोशिश करो इसको रिलेट करने की, एटलीस्ट कम से कम जितनी क्लासेस हुई हैं उससे आप कंबाइन तो करो। आप इतना टेंशन में क्यों हो? जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, ठीक है, अभी तो आप +1 में हो बच्चों। वाई आर यू टेक सो मच टेंशन शिप्रा? आपकी बैकअप क्लास भी लगेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और जो समझ नहीं आएगा क्लासेस उसकी अलग से डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी भी आपको जो समझ नहीं आया उससे डाउट है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। ये आपको समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आपकी शुरुआत की क्लास जो है मिस रही, या तो आप उनको कवर कर लेते एक बार तो बेटर होता। और अगर नहीं कर पा रहे हो बेटा तो एटलीस्ट कम से कम रिलेट करने की कोशिश करो इनको, ठीक है। बाद में जब आपका बैकअप होगा तो इसको रिलेट कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत बच्चों का होता है ऐसे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इसमें, ये तो होता ही है बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी। तो शिप्रा पैनिक नहीं होना बच्चे, ठीक है। ऐसा मत समझो बिल्कुल कि समझ नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। आप एक बार कोशिश करो बेटा, और हम आपको बता रहे हैं, आप ये कंडीशन थोड़ी सही होंगी, हो सकता है क्लास ऑफलाइन ही हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। और अगर ऑनलाइन भी होगी तब भी बैकअप क्लास लगेगी, परेशान मत हो आप। बट हाँ, जिन क्लासेस में अभी आप हो उनको पूरा गैदर करने की कोशिश करो ना भाई। इसमें है क्या, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले दिन भी कि बेटा स्पीशीज वगैरह कैसे सारे के सारे इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, उन सबको एक एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई है साइंटिस्टों ने, जिससे हम सब समझ सके, उनको स्टडी कर सके, ठीक है। और वो कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें वही तो हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे अभी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर में, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब आज से आप क्लास में अलग से समझना, हम देखें कैसे समझ में नहीं आएगा। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सभी बच्चे समझे बेटा। अब जो टैक्सोनॉमी पीछे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं पीछे क्लास आपने ब्लैंक भी करी, चलो ऐसा मानते हैं, ठीक है। अब बेटा एड्स का मतलब है यहाँ पर एडिड, जो कोई चीज उसमें ऐड करे, हेल्प करे, ठीक है। अब मैंने आपको मान लीजिए मैंने आपको एक टास्क दिया कि कुरुक्षेत्र में कितने तरह के प्लांट्स हैं उसका डाटा कलेक्ट करो आप, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके सारे डिस्क्रिप्शंस लिखो आप, कितने तरह के फ्लावर्स मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, कितने तरह के फ्रूट्स मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो बेटा वही कंपाइलेशन ही चलकर आगे एक साइंटिफिक रूप, उसको नाम देकर एक डाटा के रूप में इकट्ठा होता चला गया। दैट इज द लिविंग वर्ड चैप्टर, ठीक है। तो अब जैसे इसमें हम क्या पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स में, इसमें पढ़ेंगे फ्लोरा,
मैनुअल्स, कैटलॉग, जैसे आपकी बुक्स होती हैं, बुक्स में चैप्टर का डिस्क्रिप्शन रखा होता है, हम टीचर्स उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको समझाते हैं। ऐसे ही बेटा अब क्या होगा, टैक्सोनॉमी करने के लिए, टैक्सोनॉमी करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं, कैटलॉग्स हैं, जर्नल्स हैं, ठीक है, कुछ हर्बेरियम फाइल्स होती हैं। हर्बेरियम फाइल्स आई एम डैम श्योर आपने सुना होगा, छोटी छोटी क्लासेस में बनाई जाती हैं हर्बेरियम फाइल, ठीक है। तो वो सब क्या होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली की, आपके कुरुक्षेत्र की भी, आपके क्षेत्र में हरियाणा में जितने तरह की प्लांट, जितने तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, उसका सब डाटा एक जगह रिकॉर्ड है, रखा हुआ है, ठीक है, किसी फॉर्म में। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलो आज का टाइम आपका फिनिश हुआ बच्चों, टैक्सोनॉमिकल एड हम कल क्लास में स्टार्ट करने वाले, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, नाउ आई एंड द क्लास। ओके बेटा।